जयपुर में उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता प्रतियोगिता फ्यूचर प्रेन्योर्स चैलेंज का पहला संस्करण आज भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्या आश्रम ओल्ड स्कूल एसोसिएशन द्वारा इनोवहर और ACIC विजेयू फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारत के 60 से अधिक छात्र टीमों को अपनी उद्यमी कौशल की विकसित करने और उद्योग के नेताओं, निवेशकों और मेंटर्स से जुड़ने का मूल्य मंच प्रदान किया। मुख्य अतिथि अंकित टंडन, ओयो के ग्लोबल चीफ बिजनेस ऑफिसर और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और चीन के CEO ने अपने वैश्विक व्यापार और नवाचार के अनुभवों से प्रेरित एक संबोधन भी दिया। उन्होंने युवा नवाचारकर्ताओं और वास्तविक उद्यमशीलता के अवसरों के बीच सेतु बनाने के आयोजन के उद्देश्य की सराहना की और आज के प्रतिस्पर्धा परिदृश्य में अनुकूल क्षमता और जोखिम लेने के महत्व पर भी जोर दिया। फ्यूचरप्रेन्योर चैलेंज ये विद्या आश्रम स्कूल ने स्टार्ट किया है। उसकी जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो उसके साथ कोलैबोरेट करके बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम है ये। इसमें जो बच्चे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आइडियाज़ और आइडियाज़ जो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं लाइफ में या जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के। सो उनको वो मिल रही अपॉर्चुनिटी कि अपने आइडियाज़ को पिच करें बिफोर दी इन्वेस्टर्स, बिफोर दी प्रमोटर्स, बिफोर दी मेंटर्स, राइट। जो ज़्यादातर हमने मेंटर्स बुलाए हुए हैं आज, ये भी हमारे जो एलुमनाई एसोसिएशन है वो हैं उनके ही मेंबर्स हैं, राइट। तो बच्चों ने ना ही सिर्फ विद्या आश्रम के बच्चों ने, जयपुर के कई सारे स्कूल के बच्चों ने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करा है और जितने भी प्रमोटर्स आए हुए, इन्वेस्टर्स आए हैं, दे आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय देयर आइडियाज़। सो आई विश टू कन्वे थैंक्स टू ऑल द स्कूल एंड स्पेशली टू ऑल द WOSA members and all the mentors who have graced the occasion today. Thank you so much. मेरा नाम प्रीति सांगवान है, मैं प्रिंसिपल विद्या आश्रम स्कूल बैच ऑफ 2000 विद्या आश्रम। आज ऑलमोस्ट 24 ईयर्स के बाद it feels great to be back at school. Currently I am a part of OYO. I am their global chief business officer. I am really grateful to WOSA Vivek for calling me here. आज स्कूल में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशंस सुने, मैंने देखे, लोगों से बात किया और जयपुर के मेरे एक्स बैचमेट्स, स्कूल मेट्स के साथ कनेक्ट किया। आई थिंक उसको देख के डेफिनेटली 2-3 चीज़ें क्लियर हैं। एक कि जयपुर के अंदर यंग स्टूडेंट्स आर एक्चुअली बडिंग एंड कमिंग अप विद ग्रेट आइडियाज़ एंड इनमें से मुझे श्योरिटी है कि काफ़ी सारे लोग आगे जाके विल बिकम वेरी सक्सेसफुल इन देयर वेंचर्स एंड इन देयर बिजनेसेस। सम ऑफ द पीपल जो यहाँ हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस ऑलरेडी चालू कर दिए हैं और वो जयपुर से बिल्ड कर रहे हैं वेरी यूनिक बिजनेस आइडियाज़, उनको सुन के भी और उनकी प्रेजेंस देख के यहाँ पे दिख रहा है कि जयपुर के अंदर द काइंड ऑफ वर्क एंड द डेवलपमेंट विच इज़ हैपनिंग इज़ ग्रेट। एंड आई थिंक WOSA ने और विद्या आश्रम स्कूल ने मिलके जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज का, ये एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। आई थिंक इट विल गिव ग्रेट एक्सपोजर फॉर दीज यंग चिल्ड्रन टू एक्चुअली मीट बिजनेस पीपल, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड एक्चुअली गेट अ हेड स्टार्ट इन बिल्डिंग देयर वेंचर्स। सो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये इस तरह का वेंचर और ये जो है फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज, ये एक रेगुलर ईयरली फीचर बने और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम विवेक चौधरी है। मैं विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो पूरा का पूरा फंक्शन हमने किया है, ये इस आइडिया से किया था कि जो दिल्ली के बच्चों को, बॉम्बे के बच्चों को जो चांसेस मिलते हैं, वही सेम चांस अगर जयपुर के बच्चों को मिल सकता है, तो हमने सोचा कि एक पैनल ऐसा बनाए जो आज तक कभी नहीं आया है। तो आज जो पैनल आए हैं, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जयपुर का सबसे बड़ा पैनल किसी भी स्कूल के अंदर स्टार्टअप फंक्शन में आया होगा तो वो विद्याश्रम में आया है। मैं स्कूल का शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि ओल्ड स्टूडेंट को वापस से मौका दिया है स्कूल में आने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हर साल हम ये कर पाएंगे। धन्यवाद।
पहला बैच हूँ विद्याश्रम स्कूल का 1991। आई एम द चीफ पैटर्न ऑफ विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन। कोई भी एक नया आइडिया आता है तो वो यंग बच्चों में आता है, बुजुर्गों में या यंग लोगों में कम आता है। और बच्चों के जो नए आइडियाज़ आते हैं, जैसे स्पेस में जाना था तो लोगों को आइडिया था कि स्पेस में कौन सी चीज़ से लिखा जाए, इंक तो वहाँ सूख जाती है। एक छोटे बच्चे ने आइडिया दिया कि पेंसिल क्यों नहीं काम कर सकती। वो सारे स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट को आइडिया नहीं था कि पेंसिल भी वहाँ काम कर सकती है। तो जो नए आइडियाज़ आए, नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए, वो आप अगर ब्लूमिंग बच्चों के साथ जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल जस्ट पास आउट हो रहे हैं, उनसे अगर ब्लूमिंग आइडियाज़ लेंगे, जो अच्छे आइडियाज़ डिफरेंट स्कूल्स के आए, विद्याश्रम के आए, बाकी स्कूलों के बहुत अच्छे आइडियाज़ आए, उसको हम लोग नर्चर कर रहे हैं, उसको हम इंक्यूबेट कर रहे हैं और उनको हम एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, जिनको हम फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स का नाम दिया है। और ये प्लेटफॉर्म विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन विद एसोसिएशन विद भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल एंड इनोवर के साथ में जो एक स्टार्टअप है, उसके साथ में हमने ये नया एक प्रयास किया है, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे जो जूरी मेंबर्स आए हैं, जूरी मेंबरानाज आए हैं, वूज़ ऑफ जयपुर हैं, और जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने बड़ा ही अच्छा पिच किया है, जिनके इनोवेटिव आइडियाज़ जूरीज़ ने कैच किए हैं और उनको आगे प्रोत्साहन देंगे, बोथ सोशली फाइनेंशियली। धन्यवाद। जयपुर में मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के लगातार 5 सीजन की अपार सफलता के बाद इस बार फिर आरके इवेंट की ओर से देश के प्रख्यात रियल एस्टेट समूह रवि सूर्या ग्रुप व अनंता रिजॉर्ट्स जयपुर के मुख्य सहयोग से अनंता के नाम से इंडिया के बिगेस्ट ब्यूटी पेजेंट अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 6 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट जयपुर में हुए कार्यक्रम में चेयरमैन रविंद्र प्रताप सिंह, जनरल मैनेजर सीपी राठौड़, डायरेक्टर कमर्शियल गौरव मुदगल व इंडिया ग्लैम के डायरेक्टर पवन टाक और मिस इंडिया ग्लैम 2024 की सौम्या गुप्ता, मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल ख्वाहिश सैनी, मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान सुष्मिता पुरी, मिस इंडिया ग्लैम फर्स्ट रनअप ऐश्वर्या सान, सेकंड रनरअप पायल दरियानी, थर्ड रनरअप आकांक्षा शेखावत ने पोस्टर का विमोचन किया। अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट जयपुर के चेयरमैन रविंद्र प्रताप सिंह, इंडिया ग्लैम के डायरेक्टर पवन टाक ने बताया कि देश भर से टॉप चुनिंदा प्रतिभागियों के साथ आयोजित इस नेशनल ब्यूटी पेजेंट का ग्रैंड फिनाले पिंक सिटी के आगामी 31 दिसंबर को दिल्ली रोड जयपुर स्थित अनंता रिजॉर्ट के भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। मिसेज इंडिया ग्लैम, जो कि इस बार अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के नाम से आयोजित किया जा रहा है। हमारा ये 6th सीजन है और एक भव्य रूप से अनंता, जो कि वैशाली दिल्ली रोड स्थित है, अनंता स्पा एंड रिजॉर्ट, यहाँ एक भव्य समारोह, एक विशाल समारोह के साथ एक न्यू ईयर की न्यू स्टार हम देने जा रहे हैं देश को। पहली मिस और मिसेज इंडिया ग्लैम, जो कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ एक बहुत भव्य आयोजन होगा, अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 6, जिसके ऑडिशन आगामी 24 नवंबर को वैशाली नगर स्थित रोसाड़ो क्लब में आयोजित किए जा रहे हैं। जितने भी टैलेंटेड मॉडलर हैं जो अपना मॉडलिंग में भविष्य बनना चाहती है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप में है दम तो परखेंगे हम। जी हाँ, मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे मुख्य संरक्षक और अनंता के चेयरमैन श्री रविंद्र प्रताप जी उपस्थित है, जिनका एक ध्येय है नारी शक्तिकरण के लिए, इंडिया की ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए और महिलाओं के शक्तिकरण के साथ उनके सम्मान में अनंता हमेशा उनके लिए हाजिर है। और इसीलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना नाम हमें मुहैया करा रहा है। ये हमारे इंडिया ग्लैम के लिए बहुत गौरवपूर्ण विषय है, बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। जी देखिए, राजस्थान में पहली बार ऐसा होना जा रहा है कि मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम, जो कि नेशनल ब्यूटी पेजेंट है, इस बार विनर्स को कार, स्कूटी और कैश प्राइज देने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे प्राइजेज हैं, लाखों के प्राइज, और उनके भविष्य के लिए सुनहरे सपने को हम हकीकत में तब्दील करने जा रहे हैं। तो मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम में कार, स्कूटी और कैश के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अपना टैलेंट दिखाइए और अपना भविष्य बनाइए। ग्लैम ब्यूटी पेजेंट जो श्री पवन टाक जी पिछले 6 वर्षों से करा रहे हैं, उसके अंदर हमने हमेशा ये महसूस किया है कि उन्होंने हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए, मॉडलिंग के जगत को नए नए चेहरे देने के लिए हमेशा बहुत ही योगदान दिया है। और उन्होंने कई बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए, उनको फिल्म जगत में देने के लिए बहुत ही सहारनपुर कार्य किया है। उसमें हम हमेशा श्री पवन टाक जी के साथ में हैं और हमारा सारा सहयोग उनके इस ब्यूटी पेजेंट को हमेशा रहेगा। अनंता स्पा एंड रिसॉर्ट जयपुर बहुत एक्साइटेड है पवन टाक जी ग्लैम स्लैम को वेलकम करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि दिस इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ
न्यू ईयर। नया साल है अपना, नया साल हम लोग बड़े उत्साह से 2025 का स्वागत करेंगे विद ऑल द टीम। हमारा इस ग्लैम से हम लोग पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और हर साल इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इस साल मैं, हमारी टीम, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। और वी ऑल आर एंटायर टीम इज़ वेरी एक्साइटेड टू वेलकम एंटायर टीम। और 31 की 30 तारीख को ये हो रहा है, 31 की ईव के अंदर भी हम लोग सारे साथ होंगे, तो दिस विल बी अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। General Manager Ananta, we are very excited to host such a beautiful event at Ananta, and special thanks to Mr. Pawan Tak for showing his trust and confidence on Team Ananta to host and to make this event very very successful. स्पेशली इसको न्यू ईयर के साथ क्लब करने के पीछे एक रीज़न ये है कि एक नव वर्ष की जो एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट होता है, कई सारे लोग इसका पार्ट रहेंगे। तो 30th को हम लोग एक अच्छे फिनाले के साथ, एक 31st का कॉम्बिनेशन के साथ में वी आर होस्टिंग दिस इवेंट टू एन ग्रैंड लेवल। बारा के हरनावदा शाहजी से खबर, जहां ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी में क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने दीपावली स्नेह मिलन के समारोह के उपलक्ष्य में आमजन के अभाव में अभियोग सुने, ग्रामीणों से प्राप्त समस्याएं, शिकायतों का समाधान करवाने का भरोसा दिलवाया। विधायक महोदय के साथ मनोर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया भी उपस्थित रहे। दोनों विधायकों ने अपने संबोधन में बताया कि दोनों विधानसभाओं के मध्य में बसी ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी के विकास को लेकर कसर नहीं छोड़ेंगे। विधायक गोविंद रानीपुरिया ने बताया कि प्रसिद्ध धाम कामखेड़ा बालाजी को पतलोन होकर जाने वाले रोड को एमडीआर में 7 मीटर चौड़ा बनाए जाने की स्वीकृति मिल गई। साथ ही हरनावदा शाहजी से सीधा कामखेड़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर परवन नदी पर बड़ी पुलिया बनवाने के लिए भी अगले बजट में शामिल करवाने के लिए दोनों विधायकों ने ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया है। बंदायूं से खबर, जहां दातागंज विधानसभा कमेटी अध्यक्ष ओमकार सिंह की अध्यक्षता एवं जिला उपाध्यक्ष आतिफ खान जख्मी के नेतृत्व में जन समस्याओं को लेकर दातागंज नगर में जुलूस निकालकर जिलाधिकारी बंदायूं को संबोधित किया गया और 5 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार दातागंज को सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि तहसील दातागंज में रियल टाइम खतौनी में 95% लेखपालों द्वारा मनमानी की जाती है, जिसमें हिस्सा फटा गलत है। क्षेत्र में हजारों झगड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर तहसील दातागंज को इन चीजों में सुधार करना आवश्यक है। सूरतगढ़ से खबर, जहां नहरों में आ रहे जहरीले पानी को लेकर जिला बंद की घोषणा को लेकर शनिवार को बंद की घोषणा का सूरतगढ़ में विरोध हुआ। व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक कर शनिवार को बाजार बंद का विरोध किया और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बाजार खुला रखने की घोषणा कर दी। व्यापारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस डीएसपी प्रतीक मील से मुलाकात कर बाजार खुला रखने का समर्थन किया। श्यामदास आहूजा, शिल्प व्यापार संघ अध्यक्ष। हमें पानी गंदे से ये जो आ रहा है इसमें इतराज है और इसमें हमें पूरा इतराज है, परंतु ये हमें कल बंद की कोई घोषणा नहीं की गई, ना ही हमें किसी अध्यक्ष को बुलाया गया। इसलिए संयुक्त व्यापार संघ ने टोटल एसोसिएशन अध्यक्षों को बुलाया है जो मेरे पास बैठे हैं। हमने ये तय किया है हम कल मार्केट खुला रखेंगे और मार्केट बंद का बहिष्कार करते हैं। सूरतगढ़ में संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत माणकसर भाग संख्या 149 व 140, ग्राम पंचायत राजपुरा पिपेरन के भाग संख्या 154 व 155 में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त द्वारा बीएलओ को संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा वोट मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए निर्देशित भी किया। सूरतगढ़ में भारत स्काउट गाइड की 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड संघ ब्लॉक सूरतगढ़ ने नशा मुक्ति भारत अभियान का सूरतगढ़ में शंखनाद करते हुए नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जनमानस को जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ एसपीएस सूरतगढ़ में भारत स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, संजीव भारद्वाज,
समन्वयक नशा मुक्ति भारत अभियान ब्लॉक सूरतगढ़, भारत स्काउट गाइड सदस्य आत्माराम शर्मा, प्रवीण अरोड़ा, व्यवस्थापक एसपीएस स्कूल सूरतगढ़ श्वेता अरोड़ा, प्रधानाचार्य एसपीएस स्कूल सूरतगढ़ व जय किशन अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड के 8 दिन बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी को मुंबई से पकड़ लिया गया। शुक्रवार रात पुलिस उसे जोधपुर लेकर आई। गुलामुद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। वो जब भी मोबाइल का उपयोग कर रहा था तो कुछ ही पल में बंद कर रहा था। ऐसे में उसकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। पिछले 5 दिन से एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज की टीम उसकी तलाश कर रही थी। वो 4 दिन से अपनी लोकेशन बदल बदल कर पुलिस को छका रहा था। डीसीपी राजश्री निबराज ने बताया कि हत्याकांड के बाद पुलिस गुलामुद्दीन का पीछा कर रही थी। गुलामुद्दीन काफी शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से जहर खुरानी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में वो काफी शातिर तरीके से बचने की कोशिश कर रहा था। 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया। पुलिस हत्याकांड के बाद से 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गुलामुद्दीन तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि गुलामुद्दीन मुंबई से भी फरार होने वाला था। पुलिस ने बताया कि गुलामुद्दीन नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को उसके पास से भारत से फरार होने के कई सुराग मिले। डीसीपी ने बताया कि अनीता मर्डर केस की जांच एडीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इस मामले में हत्याकांड और शव मिलने के बाद कई तरह की बात सामने आ रही है। 30 तारीख के रात को जो क्या कर रहा है सर बता। 30 तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है उस तक पहुँचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। सर किसने कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी गया उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये गुजरात गया अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, तो इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहा था ये सब टिकट थे सर? नेपाल जाने के लिए। हत्या का कारण कुछ सामने आया? अभी ये सारा अनुसंधान का विषय अभी से लेकर आए हैं, इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी